दोस्तों, स्क्रीन पर दिखाई देने वाले इस शख्स मशहूर लीडर पुतिन को कौन नहीं जानता, क्योंकि ये हमारी दुनिया के एरिया के हिसाब से सबसे बड़े देश के राष्ट्रपति हैं। आज लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि रूस जैसा बड़ा और ताकतवर देश सिर्फ इसी एक इंसान के इशारों पर चलता है। पूरे के पूरे रूस को पुतिन ही कंट्रोल करते हैं। हैरानी की बात यह है कि पुतिन रूस जैसे ताकतवर देश को पिछले 5, 7 या 8 सालों से नहीं बल्कि लगभग 21 से 22 सालों से कंट्रोल कर रहे हैं और तब से लेकर आज तक लगातार पूरे के पूरे रूस पर पुतिन का दबदबा कायम है। दीन मेरा इस्लाम के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग बात यह हमारे दुनिया में रूस जैसे जितने भी ताकतवर देश हैं उनमें वक्त के साथ साथ बहुत सारे लीडर बदलते गए हैं, मगर अभी तक कुछ नहीं बदला है। तो सिर्फ और सिर्फ रूस में नहीं बदला है, क्योंकि पिछले 20 से 22 सालों से लगातार व्लादिमीर पुतिन ही इस रूस को चला रहे हैं। इसी वजह से पुतिन के बारे में ये कहावत भी मशहूर हो गई है कि पुतिन को रूस की गद्दी से सिर्फ और सिर्फ उनकी मौत ही हटा सकती है, वरना अभी तक तो पूरे रूस में कोई भी ऐसा इंसान मौजूद नहीं है जो फ्यूचर में पुतिन को हराना तो दूर बल्कि उनको टक्कर भी दे सके। मगर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के इस दौर में पुतिन ना सिर्फ रशिया का बल्कि पूरी दुनिया का ताकतवर इंसान बन चुका है। पुतिन का जन्म किसी अमीर या किसी ताकतवर खानदान में नहीं बल्कि एक ऐसे घर में हुआ था जो हद से ज़्यादा गरीब माना जाता था। पुतिन की फैमिली इतनी ज़्यादा गरीब थी कि उनके घर पर वॉशरूम जैसी बेसिक चीज़ें भी मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी फैमिली अपने घर के बाहर मौजूद उस पब्लिक टॉयलेट को यूज़ किया करती थी जो उस दौर में गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता था। व्लादिमीर पुतिन के फादर भी उस दौर में रूस के नेवी में आम सिपाही हुआ करते थे जो लेनिनग्राड नाम के रशिया के ही शहर में रहा करते थे। आपको बताते चले कि अमेरिका के मशहूर लीडर यानी हिलेरी क्लिंटन अपने बुक हार्ड चॉइस से पुतिन के रिलेटेड एक ऐसी चीज लिखी है क्योंकि जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि जिस चीज को हिलेरी क्लिंटन ने अपनी बुक हार्ड चॉइस में लिखा है उस चीज के बारे में दुनिया का शायद ही कोई भी इंसान नहीं जानता था। यही वजह है कि इसके पढ़ने के बाद ज्यादातर लोगों के होश उड़ गए। हिलेरी लिखती है कि ये वो दौर था हमारी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जोरों शोरों से चल रही थी। हिटलर की नाजी फौज ने रशिया के ऊपर पूरी तरह से चढ़ाई कर रखी थी। उस दौर में एक रूसी फौजी अपने घर पर छुट्टी लेकर घर जा रहा था, तभी अचानक से वो अपने घर के पास पहुंचता है तो उसकी नज़र एक ऐसी ट्रैक्टर पर पड़ती है कि जिसके अंदर बहुत सारे इंसानों की लाशें भरी हुई थी। वो देखकर समझ गया कि मेरे इलाके के ऊपर भी बमबारी की गई है और मरने वालों की लाशों को ही इसमें इकट्ठा करके ले जाया जा रहा है। तभी उस सिपाही की नज़र ट्रक में मौजूद एक ऐसी लाश पर पड़ी कि जिसके पैर में एक ऐसी चप्पल मौजूद थी कि जिस तरह की चप्पल उसने एक बार अपने बीवी को गिफ्ट में दी थी, मगर फिर भी उसका दिल न माना और वो उस ट्रक को नज़रअंदाज करके अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचने के बाद उसने देखा वाकई बमबारी की वजह से उसका पूरा घर तबाह हो चुका था। आसपास के लोगों ने बताया कि खतरनाक बमबारी की वजह से तुम्हारे बीवी की मौत हो गई और दूसरी लाशों की तरह एक ट्रक में भरकर एक ही जगह पर ले जाया जा रहा है। वह सिपाही फौरन भागता हुआ उसी ट्रक के पास पहुंचा और उसने अपने बीवी की लाश को यह कहते हुए वापस ले ली कि वो नहीं चाहता कि उसके बीवी की लाश को भी एक ही जगह पर एक ही गड्ढे में दफना दिया जाए, बल्कि वो अपनी बीवी की लाश को रूसी रस्म रिवाज के साथ कब्र में दफनाना चाहता था। मगर दोस्तों, किस्मत तो देखिए कि जैसे ही वो सिपाही अपनी मरी हुई बीवी को अपने घर पर वापस लेकर आया तो उसने पाया कि अभी भी उसकी बीवी की सांसें चल रही हैं। वो फौरन भागता हुआ उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया और कुछ हफ्तों के बाद ही उसकी बीवी एक बार फिर से होश में आने में कामयाब हो गई। इसी तरह से वो अपने बीवी की जिंदगी को बचाने में कामयाब हो गया। कुछ महीनों के बाद ही उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई। उसने एक बच्चे को जन्म दिया और हैरानी की बात यह है कि जिस बच्चे को उस औरत ने जन्म दिया था वो कोई और नहीं बल्कि व्लादिमीर पुतिन था, कि जिसको आज पूरी दुनिया सबसे ताकतवर इंसान के तौर पर जानती है। यकीनन दोस्तों, ये किस्मत का ही खेल था कि जो औरत कुछ महीनों तक हमारे दुनिया वालों की नज़र में पूरी तरह से मर चुकी थी, बाद में वो ना सिर्फ जिंदा साबित हुई बल्कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया
कि जो न सिर्फ इतिहास में अपना नाम लिखवाने में कामयाब हुआ बल्कि दुनिया का ताकतवर इंसान भी बन बैठा। शायद अगर उस दिन पुतिन के फादर यानी वालिद को घर पर पहुंचने में कुछ देर हो जाती तो ना तो वो अपने बीवी को बचा पाता और ना ही आज के दौर में हम लोग पुतिन जैसे इंसान को हमारी दुनिया में देख पाते। फिलहाल दोस्तों स्क्रीन पर नजर आने वाली ये तस्वीर पुतिन और उसकी माँ की है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी एक लंबे वक्त तक उसकी फैमिली बड़ी गरीबी में जिंदगी गुजार रही थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बचपन से ही पुतिन ना सिर्फ बहुत ज्यादा गरीब थे बल्कि साथ ही साथ कमजोर भी थे। उनके मोहल्ले के लड़के छोटी छोटी बातों पर भी उनको बहुत ज्यादा मार लिया करते थे। पुतिन ने अपने मोहल्ले में पहरा देने वाली पुलिस से यह सबक सीख लिया था कि यह दुनिया हमेशा ताकतवर लोगों की इज्जत करती है और ताकतवर लोगों को ही भाव देती है। यही वजह है कि पुतिन जैसे जैसे समझदार होना शुरू हुए उन्होंने मार्शल आर्ट जैसी चीजें ज्वाइन करना शुरू कर दी और यकीनन वक्त ने देखा कि जितने भी मोहल्ले के बच्चे उनकी कमजोरी के दिनों में परेशान किया करते थे, पुतिन ने उन लोगों से चुन चुन कर बदला लिया। इसके अलावा पुतिन का ताकतवर बनने का यह सफर यहीं पर नहीं खत्म हुआ बल्कि आगे भी उन्होंने इसे और तेजी के साथ करना शुरू कर दिया। जिस्मानी ताकत के अलावा अब पुतिन ने वो ताकत हासिल करनी शुरू कर दी जो उसको लगता था कि यह जिस्मानी ताकत से भी ज्यादा जरूरी है। और यकीनन आज के दौर में शायद ही पूरी दुनिया में ऐसा कोई लीडर होगा जो कि पुतिन जैसा ताकतवर माना जाता हो, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो आज के दौर में रूस जैसे ताकतवर देश को लंबे वक्त से लीड कर रहा हो। हालांकि दोस्तों आपको बताते चले कि पुतिन को आज भी जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत माना जाता है। 70 साल की उम्र में भी वो बड़े बड़े पहलवानों को भी हरा देते हैं। तो दोस्तों ये था पुतिन के और उसके फैमिली के बारे में सब कुछ। दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल दीन मेरा इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।